दोस्तों द 50 इट्स ऑल अबाउट गेम्स गेम्स गेम्स। भाई, मेरी नज़र से ज़रा देखने की कोशिश करना इस पूरे सिनेरियो को। सोचिए दोस्तों कि गेम्स खेलते खेलते बचते बचाते कोई इस द 50 शो को जीत भी गया, तो वो सोचेगा कि मैंने क्या हासिल क्या किया है। मेरे अंदर ऐसे कौन से चेंजेस आ गए इस गेम शो को जीतने के बाद। मैंने ऐसा क्या तीर मार लिया है इस शो को जीतने के बाद। अगर वो कहेगा कि भाई मैंने द 50 जीता है, द 50 जीता है, चल ठीक है, क्या किया था उसमें? अरे वो गेम्स खेले थे। कैसे गेम्स? गुब्बारे फोड़े थे, गुब्बारे फोड़े थे। और पानी डाला कभी किसी के ऊपर, कभी वो एक फुग्गा था, उसको जो है करके जो है 5 मिनट तक हवा में रखना था। ये गेम्स खेले थे। सोचिए दोस्तों जरा। अरे गेम्स मतलब एक हाईटेक गेम जो होते हैं, मैराथन को लोग देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स देखते हैं वो, क्योंकि वो हाईटेक गेम होते हैं। लोग उसकी प्रिपरेशन करते हैं, सालों साल अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं, तब जाके वहाँ पर वो आ, उन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर उन्हें गोल्ड मेडल, सिल्वर और कांस्य मिलता है। एक लिस्ट बन के आती है, लोग सम्मान देते हैं उनको हर जगह पे। और वो बहुत ऊंचे लेवल की बात होती है, लोग उनको याद रखते हैं। शूटिंग हो, शतरंज हो, कोई भी गेम्स हो वहाँ पे। लेकिन ये क्या बना दिया है शो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे फुल ऑन बस एक ही पैटर्न है जो कि रिपीट एंड रिपीट हमें देखने को मिल रहा है। कि एक गेम होता है, जो हार जाता है वो लोग डेंजर जोन में जाते हैं। फिर जो जीत जाते हैं वो लोग उनको सेव करने के लिए वोट करते हैं। और वो सेव करने के लिए वोट करते हैं, फिर भी वोट की कमी एक बंदे के लिए कम पड़ ही जाती है। एक बंदे को वोट इनफ नहीं मिलते और वो फिर इविक्ट हो जाता है। रोज का रोज हम यही प्रोसेस देख रहे हैं। इसमें थ्रिल कहाँ गया? मतलब आप थ्रिल बस इस बात में दे रहे हैं कि अरे भाई आज तो करण पटेल इविक्ट हो गया, अरे भाई ये प्रिंस नरूला आज इविक्ट हो गया, अरे भाई आज तो जो है रजत दलाल इविक्ट हो गया, वाह। मतलब ये लोग अगर जीत भी गए इस गेम को तो क्या बोलेंगे बाहर जाके कि भाई मैंने द 50 जीता है। द 50 क्या किया था उसमें? कौन सा गेम था द 50 में? अरे मैंने फुग्गे फोड़े। एक तो गेम मैंने ऐसा खेला कि मैंने 5 मिनट तक अपने मुंह की हवा से एक फुग्गे को 5 मिनट तक हवा में रखा। ऐसा गेम खेल दिया मैंने। मतलब स्ट्यूपिडिटी की हद है भाई। कैसे इंटरेस्टिंग, मतलब इनको लगा ये कॉन्सेप्ट कि भाई हम ऐसे ऐसे करते हैं और फिर जो है लोगों को बड़ा मजा आएगा। इससे अच्छे तो स्टंट हमने खतरों के खिलाड़ी में देखे। और खतरों के खिलाड़ी में नेक्स्ट लेवल के स्टंट होते हैं, जहाँ पे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, भालू, बंदर, शेर शेर से मुकाबला, मगरमच्छ से सामना, हवा में, पानी में, हर जगह जो स्टंट प्रोग्राम किए जाते हैं रोहित शेट्टी के साथ, वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। वो बोल सकते हैं कि भाई ये तो बच्चों वाले गेम्स हैं, गुब्बारे फोड़े जा रहे हैं और उसमें सेव किए जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि ये जीत, अगर कोई जीतता है तो वो यार मजा नहीं, मतलब भाई मेरी तरफ से तो ये समझ ही नहीं आ रही है चीजें कि क्या है ये। पता नहीं और लोगों की क्या राय है इसको लेकर के, लेकिन ये जो शो है, मैं सोच रहा था सिमिलर कुछ शो मुझे बिग बॉस जैसा देखने को मिलेगा। क्योंकि एक चीज के, बिग बॉस में बहुत सारे रूल्स होते हैं। कुछ आप ऐसी चीज, ऐसी वैसी चीज नहीं बोल सकते, कुछ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गेम से रिलेटेड ही मैनुपुलेशन चल रहा है। ज़्यादातर जो इन लोगों का टाइम है वो बीत रहा है कि इसको अपने शिकंजे में ले लिया जाए, इसको अपने झांसे में ले लिया जाए, इसका माइंड वॉश कर लिया जाए और इससे वोट हासिल कर लिया जाए। खेले ये उनकी तरफ, मतलब खेमे में ये उनके शामिल हो जाए, खेले हमारी तरफ से। ये जो है हमें स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है हर बार। हमें एक रिपीट रिपीट सा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है।
क्या बड़ी बात है, क्या नयापन है इसमें? कल भी हमें कोई ना कोई ऐसा स्टूपिड भरा सा गेम देखने को मिल जाएगा जिसमें फिर से, और सबसे वर्स्ट केस तो अब आने वाला है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो जितने भी इविक्ट हुए हैं लोग, ये वापस री एंट्री मारेंगे। ये करण पटेल वापस आने वाला है, जो शुरू में गया था, सिद्धांत नाम था, जाने क्या नाम था उसका, वो वापस आ रहा है। निकी तंबोली इविक्ट हो जाएगी, ये वापस आने वाली है, ये भी आएगी। सोचिए दोस्तों, अभी तो ये जो भी है तब भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, वापस ये लोग आएंगे तो सोचिए फिर से वही। क्या नयापन लेके आएंगे? ये कुछ नहीं नयापन लेके आएंगे भाई। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो भाई इंडिया में चल पाएगा? देखो पहला सीजन है ये, और पहला सीजन लोग इसीलिए देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फिर भी इतनी व्यूवरशिप मिल रही है। और जो इसकी टीआरपी आई है द 50 शो की, ये ओनली ऑन 1 आई है, एक की टीआरपी, जबकि जबकि हिट होने के लिए 1.2 से कम ऊपर होना ही चाहिए। ये बिलो द एवरेज है। सोचिए दोस्तों कि ये इसके लिए इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना फराह खान ने कूद फांद की, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये कितने यहाँ पर एफर्ट डाले इन लोगों ने। सस्पेंस अभी तक ये बरकरार रखा कि भाई होस्ट कौन है, लायन कौन है। अब तो किसी से अगर ये जानना चाहे कोई, अब तो ये क्यूरियोसिटी भी नहीं रही किसी के अंदर कि भाई ये लायन कौन है। किसी ने अब जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है अब कोई। शुरू में ज़रूर एक था कि भाई कौन है यार इस मुकुट के पीछे, लेकिन अब तो नहीं भाई, नहीं जानना कौन है, हो गया यार। तो ये सीन बनता दिखाई दे रहा है। लोग क्यों देख रहे हैं, ये भी रीज़न है, क्योंकि जो लोगों के पसंदीदा इन्फ्लुएंसर हैं वो घर के अंदर हैं। रजत दलाल हुआ, फैजू, फैजू की पूरी टीम, रजत दलाल की पूरी टीम, मनीषा रानी, ये कई लोग हैं जो कि ऑडियंस के फेवरेट हैं। और ये जैसे ही 2-4 लोग ऐसे बड़े बड़े नाम बाहर निकलते हैं, इसकी टीआरपी जो धड़ाम से गिरेगी, आप हैरान रह जाएंगे। भाई चाहत पांडे के बारे में आज बोलना पड़ेगा यार, बहुत लक्की है भाई। भाई हर बार ये जो है डेंजर जोन में जाती है और बैठे बैठे आगे बढ़ रही है। मैंने नहीं देखा इसे किसी टास्क में परफॉर्म करते हुए। टास्क में परफॉर्म करना तो छोड़ दीजिए, इसने कल किसी को भी टोकन टोकन तक नहीं दिया जो किसी लड़के को देना होता है। आज इसने सिद्धांत, क्या नाम है उसका पता नहीं, उसको दिया, और वो लकीली 11 नंबर आ गया उसका। और ये मतलब कि डेंजर जोन में बैठे बैठे नेक्स्ट मूव कर गई। तो भाई ये पक्का लक्की भी है, बहुत बहुत ज़्यादा लक्की है यार। जो के अंदर मेहनत कर रहे हैं लोग, वो लोग बाहर हुए जा रहे हैं, और ये बैठे बैठे आगे बढ़े जा रही है। आज मेरे फेवरेट जो हैं वो लोग फंसे डेंजर जोन में। कौन कौन? उर्वशी एंड करण पटेल। उर्वशी एंड करण पटेल, करण पटेल के जो ये प्रिंस और ये ठाकरे हैं, चाटा चाटी करता था करण भाई, करण भाई। टीवी इंडस्ट्री हमारी, क्या हुआ टीवी इंडस्ट्री? कहाँ गई वो एकता, एकजुटता कहाँ गई? केपी को उड़ाना है, केपी को उड़ाना है, केपी मतलब करण पटेल को उड़ाना है। कितना देखो इनमें अंदर झूठ एंड फरेब घुसा हुआ है। सोचो कि जिनके ये हाथ पांव दबा रहे थे अभी तक कि भाई हमारी टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं भाई, हम तो सीनियर, ये वो, उतर गया सब। वो जो जामा था ना वो उतर गया। इसमें भी इन लोगों ने उर्वशी को बचा लिया है। करण पटेल का सस्पेंस इन्होंने बरकरार रखा है, क्योंकि करण पटेल को मतलब लोगों का ऐसा मानना है, मुझे तो कोई बड़ा नाम बोल लगता नहीं है कि करण पटेल बहुत बड़ा नाम है, मेकर्स को भी ये लगता है। तो मेकर्स ने सस्पेंस बना के उसे आज इविक्ट नहीं किया, अगले एपिसोड के लिए सेव करके रख लिया कि भाई ओ करण पटेल जाने वाला है, पता नहीं भाई क्या होगा अब। शो की आन बान शान जो है चली जाएगी, तो अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसको जाने ही नहीं दिया, शो का एंड कर दिया।
और फिर ये चालू इतने लोग हैं, इतने चालू लोग हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन है करण पटेल के साथ। करण पटेल जो है, इन्होंने इतनी जल्दी वो डेंजर जोन में आ गया, उसको निकाल भी दिया। ये एक्सपेक्ट था नहीं मेकर्स को, लेकिन अब क्योंकि उसको उसको कम वोट मिले हैं, निकाल भी दिया है, निकल भी जाएगा। तो अब इन्होंने जो है स्ट्रेटजी बनाई है कि भाई करण पटेल को वापस लाओ। अब भाई एक बात बताओ, जिसको बाहर निकाल दिया और वो उन लोगों ने ही निकाला है, अब वो वापस उसे लाने का ये क्या कॉन्सेप्ट है? थूक के चाटने वाली बात हो गई कि नहीं हो गई है? अपनी ही बात से मुकरने का ये सीन है कि नहीं है, ये बताइए। अब इसकी साख बची क्या, जिसको ये लोग इतना स्ट्रेटजी से निकाल रहे हैं, उनकी क्या बोलते हैं बुराई ले रहे हैं। क्योंकि जब उनके खिलाफ ये लोग वोट करते हैं कि भाई इसको बचाओ और इसको जाने दो, तो उसको तो पता चल ही रहा है ना, उसको वो तो देख रहा है सब कि मेरे लिए कौन वोट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बराबर। तो वो तो अपने दिल में गुरेज लेके ही जाएगा ना कि भाई इन लोगों ने मुझे वोट नहीं किया, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया इन लोगों ने। तो उनको वापस लेके आने का तो मतलब ही यही है ना कि मेकर्स खुद चाहते हैं कि अब कलेश होगा, करण पटेल को लाया जाएगा। अब करण पटेल कहेगा कि भाई मेरे जो लोग थे, प्रिंस, युविका और बाकी जो दम भर रहे थे कि भाई करण पटेल भाई, करण पटेल भाई, करण भाई, करण भाई, भाई तुमने मुझे वोट तो किया नहीं। तो पहली बात कि बाहर जब तुम्हें बंदे को भेजना ही नहीं है, तुम्हें री एंट्री करानी है, तो काहे को ये ड्रामा करवा रहे हो कि वोट करो भाई, इन लोगों को इविक्ट करो, जो भी जिसको भी आप चाहते हैं। ये ड्रामा किस लिए भाई साहब, किस लिए? तो पहले ये जो शो है, सीज़न है, ये पहले ही फ्लॉप है, और ये पहला सीज़न है इसलिए लोग देख रहे हैं। दूसरी जो वजह है लोगों की देखने की, क्योंकि इन लोगों ने 50 लोग अंदर भर लिए हैं जो कि टॉप क्रिएटर हैं इंडिया के, तो ऑडियंस को ऑटोमेटिक उनके पीछे जाना ही जाना है। ये सेकंड रीज़न है। और नया शो बन रहा है, नया है कुछ, मतलब कि यार बड़ी हाइप इसकी बनाई लोगों ने और इन बॉलीवुडियों ने, तो लोग देखने पहुंच गए। खानजादी की वजह से आधी ऑडियंस पहुंच गई, आधी ऑडियंस फैजू की वजह से पहुंच गई। फैजू के निकलते ही देखना कम काम सब खराब है। और फैजू के निकलते ही और रजत दलाल के निकलते ही हो सकता है कि मैं भी इस पे फिर ध्यान देना बंद कर दूं। इससे अच्छा है तो मैं वर्ल्ड कप चल रहा है उस पर रिव्यू कर दूं, क्योंकि मुझे कोई रस और दिलचस्पी आ नहीं रही है। मतलब ठीक है, काम करना है तो वो वाला सीन है। अब तो मेरा तो जो है कंसंट्रेट और मेरा जो ध्यान भंग है खानजादी के निकलते ही हट गया कि यार क्या अब रिपीट एंड रिपीट वही चीज़, एक फालतू सा गेम खिलाया जाता है, फुग्गे हर गेम में आ रहे हैं इनके, ये वाला सीन है। डेंजर जोन में जाना, जो सेफ है वो लोग डेंजर जोन में अपने पसंदीदा को बचाएंगे और एक आधा को इविक्ट करेंगे। ये तो रिपीट एंड रिपीट हो रहा है। नयापन कहाँ है बॉस? सोच नहीं पा रहे हैं क्या लोग? जैसा डिट्टो कॉपी, मतलब जैसा कॉन्सेप्ट था वहाँ पे वैसा यहाँ पे कॉपी कर दिया, बस इंडियन वर्जन में। मतलब इंडियन में क्या होता है कि गाली गलौज और ये सेक्सुअल चीज़ें और वो गंदी चीज़ें नहीं आप यहाँ पर कर सकते। यहाँ पर बीप शीप कर दिया जाता है और डांट भी दिया जाता है। लेकिन ये जहाँ पर भी था वहाँ पर ये सब चीज़ें चलती थी, क्योंकि यूरोपियन कल्चर है तो वहाँ तो अलाउड है। यहाँ नहीं, यहाँ बदनामी हो जाती है। यहाँ तो छी 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 ऐसे ऐसे करके होता है। तो खैर, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस शो को अगर कोई जीत भी जाता है तो ये वाकई अचीवमेंट होगा क्या उसके लिए? गेम शो, ये क्या अचीवमेंट होगा? फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा फैजू के फैंस, फैजू के लिए बहुत अच्छा आज, मतलब अब मैं बोलूँ क्या कि बहुत अच्छा गुब्बारा फोड़ा फैजू ने। जीत गया वो, ठीक है,
उसने टास्क जीत लिया, एक ही बार में गुब्बारे को फोड़ दिया, लेकिन ये कितना चीप सा लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि फैजू ने सबसे पहले गुब्बारा फोड़ा। मतलब इसमें ना समझ में ये नहीं आ रहा है कि एनालिसिस, रिव्यू, चीज़ों को कैसे प्रोसेस किया जाए, कि मतलब क्या इसमें से निकाला जाए। सिर्फ गेम्स गेम्स गेम्स। चलिए खैर जो भी है, अब बनाया है इन स्टूपिड लोगों ने ये शो, तो रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। तो खैर फैजू के लिए है अभी तो उम्मीद बरकरार के चलो जीत जात के 20 दिन और बचे हैं इसके, फैजू जल्द से जल्द इस शो को जीत जाए और काम ख़त्म हो। तो बहुत बहुत बधाई फैजू के लिए, आज थ्रो मारा और विद इन 1 मिनट वो गुब्बारा फोड़ के अपने आप को सेव किया, अपनी टीम को जो भी वो चाहता है उन लोगों को सेव किया। बढ़िया स्ट्रेटजी चल रही है। और विक्रांत जो है अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहा है, बहुत ज़्यादा 30 मार खां माइंडेड, सब कुछ वो समझे पड़ा है। और जो उसने कटारिया का मजाक उड़ाया, उसके हंसी का मजाक उड़ाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कि ही मतलब जो हंसता है ना वो कटारिया, आपने देखा ही है वो हंसता है, और वो बिल्कुल ऐसे नहीं कि फेक स्माइल, वही जैसा वो हंसता है वैसा ही हंसता है। लेकिन उसके स्माइल का, उसकी हंसी का मजाक उड़ाता हुआ ये विक्रांत, ये गमछा पहनने वाला गंवार, ये जो है उसका मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ही करके हंसना, ये सिर्फ क्या कटारिया ही हंसता है? हमने तो काका को भी देखा जो तेरा दोस्त है, काका, काले जे लिबाज दी शकीन कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काले रंग तो ये भी तो ही करके ही हंसता है ना। इसका भी मजाक उड़ा, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने तेरे पिछवाड़े में मिर्च डाल दी होगी शायद, इसलिए तुझे ज़्यादा मिर्ची लग रही है। भाई इसका एक टास्क ठीक हुआ था उस टाइम, मुझे सही लगा था उस एपिसोड में। उसके बाद ये भैया नेगेटिविटी से भरा पड़ा है ये आदमी। मोनालिसा इसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रही है। मोनालिसा इसके सामने बहुत दबिश में है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा माइंडेड समझ रहा है। और मोनालिसा ये सोच रही है कि भाई इसके पल्ले में कहाँ से पड़ गई यार, मुझे तो फ्रीडम महसूस ही नहीं हो रही है। ये तो हर बात में जज करता होगा मोनालिसा को, और लोगों को बैठे बैठे जो ये जज कर रहा है, ये मुझे तो खैर पसंद नहीं आ रहा। ऑडियंस को देखते हैं पसंद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। ऑडियंस के अगर हाथ में होता ना ये वोटिंग का, और ऑडियंस के हिसाब से अगर वोट हो रहे होते, तो ये मोनालिसा, विक्रांत और ये उर्वशी, करण पटेल, सैमी, काका और सपना चौधरी, ये जितने भी पीछे से खेल रहे हैं और बिल्कुल टाइम की बर्बादी, स्क्रीन टाइम इनके पास कुछ है नहीं, इनको लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो चमचे बन के बैठे हैं अंदर, अपने लिए तो खेलना भूल ही गए हैं। सिर्फ इन लोगों ने दाव लगा रखा है कि भैया प्रिंस बचा लेगा हमें, हमें रजत दलाल बचा लेगा हमें। अपनी डोर इन लोगों के हाथ में है ही नहीं। इन्होंने अपनी पतंग की डोर जो है दे रखी है प्रिंस को, कटारिया सॉरी रजत दलाल को, फैजू को, ठाकरे को। और डेंजर जोन में जाने के बाद ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे यार ये बचा लेगा मुझे, ये बचा लेगा। भाई अपने लिए लड़ो। नेहल चुडासमा बार बार डेंजर जोन में चली जाती है। अभी वैसे उसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी वो डिज़र्व करती है आगे तक जाना। लेकिन नेहल की स्ट्रैटेजी, मतलब वो गेम को तो बहुत अच्छे से समझ रही है। नेहल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, गेम बहुत अच्छे से समझ रही है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे बंदे के खिलाफ चली जाती है जो कि लोगों को पसंद आ रहा होता है। वो रजत के खिलाफ चली जाएगी जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। वो फैजू के खिलाफ भी जा सकती है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। वो खानजादी से भी लड़ सकती है, लड़ सकती थी अगर होती खानजादी तो ये प्रॉब्लम है किसका? ये नेहल चुडासमा का। बाकी गेम बहुत अच्छे से समझ रही है, लोगों को जज भी ठीक ठाक ही कर लेती है जितना इसको समझना चाहिए। तो खैर गेम को छोड़ करके लोगों को ही जज करना
ये जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे, मतलब अंदर जो दर्शक बने हुए थे वो था करण पटेल और उर्वशी। दोनों ही डेंजर जोन में है, दोनों को औकात दिखा दी गई है कि बेटा तुम्हें बहुत कम वोट मिले हैं, लोगों को ऐसे ही जज करते रहे, तुमने कोई टास्क वास्क नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अभी तो डेंजर जोन में बैठे हो, कुछ दिन बाद ही बाहर भी हो जाओगे। लेकिन ये भैया टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, इनकी री एंट्री भी हो जाती है, तो कोई सेंस बनता ही नहीं है ना, फिर क्या देखा जाए इस शो को। लेकिन मैंने बताया, मजबूरियां मैंने आपको बता दी हैं कि क्यों हमें देखना पड़ रहा है और क्यों ये रिव्यू करना पड़ रहा है। जो भी हैं दोस्तों, आपके भी विचार वो ज़रूर प्रस्तुत करें, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हाइप का बटन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।